आज इस बुक के चैप्टर की मैं आपको समरी बताने जा रहा हूं, लेकिन नॉर्मल समरी नहीं। आज हम इसे एक कहानी के फॉर्म में समझेंगे, ताकि जब आप इसे सुने तो सिर्फ समझे नहीं, महसूस करें। और जब महसूस करें तो इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकें। ये कहानी है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के पार्ट 1 पर बेस्ड, जहां से रियल कम्युनिकेशन शुरू होता है। स्टोरी बिगिंस। वो दिन जब मुझे समझ आया मैं सही होके भी गलत क्यों था। मैं ऑफिस के गेट से बाहर निकला। शाम का टाइम था। हल्की सी थकान पैरों में थी और उससे ज्यादा भार दिमाग में। लिफ्ट के शीशे में अपनी शक्ल देखी। चेहरा शांत था, पर आंखों में वो सवाल था जो अंदर ही अंदर चुभता है। मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते। मीटिंग याद आ रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम ठंडा था। टेबल के बीच मेरी फाइल रखी थी। मैनेजर ने बिना ऊपर देखे कहा था, इसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं। बस एक लाइन। न टोन में सॉफ्टनेस, न एफर्ट की बात, न एक भी अच्छा शब्द। मैंने कुछ नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर मैं बंद हो गया। शायद तुम भी ये फील कर चुके हो, जब तुम चुप रहते हो पर अंदर से टूट जाते हो। रात का सन्नाटा। रात को रूम में लाइट बंद थी। बस मोबाइल की स्क्रीन चमक रही थी। मैं बेड पर लेटा था, पर नींद कहाँ आनी थी। मैंने हेडफोन्स लगाए और एक ऑडियो बुक प्ले की। आवाज धीमी थी, गहरी, जैसे कोई धीरे धीरे तुमसे बात कर रहा हो। आवाज बोली, इंसान अपनी गलतियों से नहीं, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश से रिएक्ट करता है। उस पल मुझे लगा ये बात मुझसे ही कही जा रही है। सीन 1, जब हम क्रिटिसाइज करते हैं। ऑडियो बुक में कहानी चल रही थी और मैं उस कहानी के अंदर चला गया। एक आदमी था, मैं, जो हर जगह सही होना चाहता था। अगर कोई लेट आता, तुम हमेशा लेट होते हो। अगर काम परफेक्ट ना हो, इसमें कॉमन सेंस ही नहीं है। मुझे लगता था मैं ऑनेस्ट हूं, पर असल में मैं लोगों के ईगो पर वार कर रहा था। और जब ईगो पर वार होता है, इंसान सुधरता नहीं, डिफेंसिव हो जाता है। मुझे याद आया, जब मैनेजर ने मुझे क्रिटिसाइज किया था, मैंने भी तो इम्प्रूव नहीं किया था। मैंने सिर्फ खुद को जस्टिफाई किया था। उस पल मुझे समझ आया, क्रिटिसिज्म लोगों को बदलने का टूल नहीं होता, वो सिर्फ उन्हें बंद कर देता है। सीन 2, एक छोटी सी तारीफ। अगला सीन बदला। ऑफिस का ही एक और दिन। मेरी कलीग ने काम किया था, परफेक्ट नहीं था। पुराना मैं होता तो कहता, इसमें काफी गलतियां हैं। पर इस बार मैंने रुक कर सोचा और कहा, तुमने इसमें क्लैरिटी बहुत अच्छी रखी है। थोड़ा सा और पॉलिश हो जाए तो ये काफी स्ट्रांग हो जाएगा। उसने मेरी तरफ देखा, बस 1 सेकंड के लिए, और फिर उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ तब आती है जब कोई तुम्हें इंपॉर्टेंट फील कराता है। उस दिन उसने एक्स्ट्रा एफर्ट की, मेरी बात ध्यान से सुनी। मुझे समझ आया, इंसान पैसा कम, अप्रिसिएशन ज्यादा याद रखता है। फिर कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ आया। मैं लोगों से कहता था, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, पर लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज कर देते थे। ऑडियो बुक की आवाज बोली कि तुम लोगों को रीजन नहीं देते, तुम ऑर्डर देते हो। अगली मीटिंग में मैंने अप्रोच बदली। इस बार मैंने नहीं कहा ये प्रोजेक्ट मुझे चाहिए। मैंने कहा इस प्रोजेक्ट से तुम सबका नाम ऊपर जाएगा, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। और कमाल हो गया, लोग खुद आगे आए। तब मुझे सबसे बड़ी लर्निंग मिली, लोगों को पुश मत करो, उनके अंदर खुद से चाह पैदा करो। कहानी वापस मेरे पास आई। ऑडियो बुक बंद हो चुकी थी। रूम वही था, मैं वही था, पर मैं वो वाला इंसान नहीं था। अब मुझे पता था क्यों लोग मेरे बात नहीं सुनते थे, क्यों सही होके भी मैं हार जाता था। उस दिन से मैंने एक रूल बना लिया, मैं जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए बोलूंगा। जो इंसान लोगों की फीलिंग समझ लेता है, उसे अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ती। अब हम इस बुक के सेकंड पार्ट पर आते हैं। पहले पार्ट में हमने समझा कि लोगों को क्रिटिसाइज करके या सिर्फ अपनी बात रखकर हम उन्हें कभी अपना नहीं बना सकते। अब सेकंड पार्ट हमें ये सिखाता है कि लोग हमें पसंद कैसे करने लगते हैं। ये पार्ट ये नहीं सिखाता कि लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, बल्कि ये सिखाता है कि लोगों के दिल में जगह कैसे बनाएं। ये सेकंड पार्ट बेस्ड है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के उन प्रिंसिपल्स पर जो हर इंसान अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकता है, ऑफिस में, घर में, दोस्तों के साथ या बिल्कुल अनजान लोगों के बीच। 6 ways टू मेक पीपल लाइक यू। लोग तुम्हें नेचुरली, बिना फोर्स के पसंद क्यों करने लगते हैं। पार्ट 2 का गहरा सच। इस पार्ट का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, लोग तुम्हारी स्किल्स से ज्यादा तुम्हारी फीलिंग को याद रखते हैं।
तुम कितने इंटेलिजेंट हो ये लोग भूल जाते हैं, पर तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया ये वो कभी नहीं भूलते। इसलिए ये पार्ट पर्सनैलिटी पॉलिश करने से ज़्यादा अटेंशन शिफ्ट करने का लेसन है। कि वे 1 बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। सच में लोगों में इंटरेस्ट लेना। ज़्यादातर लोग कॉन्वर्जेशन में आते ही सोचते हैं मैं क्या बोलूं, मैं कैसे स्मार्ट लगूं। पर जो लोग सबको पसंद आते हैं वो पहले ये सोचते हैं कि ये इंसान कैसा फील कर रहा होगा। डीप रियलिटी। हर इंसान के पास अपनी कहानी होती है, अपनी स्ट्रगल होती है, अपने सपने होते हैं, पर उसे कोई ध्यान से सुनता नहीं। जब तुम सिंसियरली पूछते हो और बिना जल्दी किए सुनते हो, सामने वाला तुमसे जुड़ जाता है। रियल लाइफ फील। सिर्फ ये पूछना तुम क्या करते हो नॉर्मल लगता है, पर ये पूछना इस काम में तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है, कनेक्शन बना देता है। लेसन। लोगों में इंटरेस्ट लो, लोग तुमसे जुड़ना शुरू कर देंगे। स्माइल। मुस्कुराहट जो बिना बोले भरोसा पैदा करे। स्माइल एक छोटी सी चीज़ लगती है, पर यह सबसे पहला इमोशनल सिग्नल होती है। साइकोलॉजी कहता है स्माइल देखकर सामने वाला सेफ फील करता है, उसे लगता है ये इंसान फ्रेंडली है। फेक स्माइल काम नहीं करती, पर जब स्माइल अंदर से आती है तो सामने वाला तुरंत रिलैक्स हो जाता है। ऑब्जर्वेशन। सेम बात बिना स्माइल के साथ बिल्कुल अलग लगती है। लेसन। स्माइल फ्री है, पर इसका इम्पैक्ट प्राइसलेस है। की वे 3 रिमेंबर अ पर्सन्स नेम। नाम इज इक्वल टू इंपॉर्टेंस का एहसास। भीड़ में अगर कोई तुम्हारा नाम ले ले तुम तुरंत रिएक्ट करते हो, क्योंकि नाम सिर्फ शब्द नहीं होता, वो तुम्हारी आइडेंटिटी होती है। मीनिंग। नाम याद रखना बताता है तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी वर्सेस अंकित 1 मिनट। दूसरा ऑप्शन सीधा दिल तक पहुंचता है। लेसन। नाम याद रखना रिस्पेक्ट का सबसे आसान तरीका है। बी अ गुड लिसनर। सुनना जो बोलने से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ज़्यादातर लोग सुनते हुए रिप्लाई प्लान कर रहे होते हैं, पर जब तुम बीच में इंटरप्ट नहीं करते, जज नहीं करते, सिर्फ प्रेजेंट रहते हो, तो सामने वाला महसूस करता है ये मुझे समझ रहा है। पावरफुल हैबिट। कभी कभी बस इतना कह देना, मैं समझ सकता हूं, ये लाइन इमोशनल ट्रस्ट बना देती है। लेसन। अच्छा लिसनर बनना लाइकेबल बनना ही होता है। की वे 5 टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। उनकी दुनिया में बात करो। हर इंसान अपनी दुनिया का सेंटर होता है। अगर तुम सिर्फ अपनी बात करोगे, अपनी अचीवमेंट्स गिनाओगे, लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पर जब तुम उनकी इंटरेस्ट के एग्जाम्पल देते हो, उनकी लैंग्वेज में बात करते हो, तो बात दिल तक पहुंचती है। एग्जाम्पल, फिटनेस पसंद करने वाले को डिसिप्लिन जिम के एग्जाम्पल से समझाओ। लेसन। बात तब पावरफुल होती है जब वो सामने वाले की दुनिया से जुड़ी हो। की वे 6 मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट सिंसियरली। इस पार्ट का सबसे पावरफुल रूल। हर इंसान के अंदर एक साइलेंट क्वेश्चन होता है, क्या मैं मैटर करता हूं? जब तुम रिस्पेक्ट देते हो, अप्रिसिएशन देते हो, वैल्यू देते हो, और वो सब दिल से होता है, तो लोग तुम्हें भूल नहीं पाते। सिंपल बट डीप लाइन। तुम्हारी सोच इस सिचुएशन को और क्लियर बना रही है। पार्ट 2 का फाइनल मैसेज। सेकेंड पार्ट हमें यह सिखाता है लाइकेबल बनना कोई ट्रिक नहीं, ये दूसरों पर फोकस करने की आदत है। जो इंसान लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराता है, लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं। सोल लाइन। तुम जितना दूसरों को समझने लगोगे, लोग उतना ही तुम्हें अपना मान लेंगे। अब मैं आपको पार्ट 3 के बारे में बताने जा रहा हूं। इस पार्ट में हम ये सीखते हैं कि जब लोग हमसे अग्री नहीं करते, जब ओपिनियंस अलग होते हैं, जब बात बहस तक पहुंच सकती है, तब बिना लड़े, बिना ईगो हर्ट किए अपनी बात कैसे रखी जा सकती है। इस पार्ट में हम सीखेंगे कैसे बहस से बचा जाए, कैसे सामने वाले की इज्जत बरकरार रखी जाए, कैसे अपनी गलती मानकर भी स्ट्रांग रहा जाए, और कैसे लोगों को फील कराया जाए कि आइडिया उनका अपना है। चलो इन सब बातों को एक स्टोरी की फॉर्म में समझते हैं, ताकि जब आप इसे सुनें तो सिर्फ समझें नहीं, महसूस करें, और जब महसूस करें तो इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकें। कॉन्फ्रेंस रूम ठंडा था। ग्लास टेबल के बीच एक फाइल रखी थी, और सच कहूं उस फाइल के साथ मेरी रेपुटेशन भी रखी थी। मैं जानता था मेरी बात मानना आसान नहीं होगा। मेरा आइडिया नया था, थोड़ा रिस्की था, और सामने बैठा हुआ इंसान राजीव, कंपनी का सीनियर मैनेजर, एक्सपीरियंस से भरा हुआ, और चेहरे से ही लग रहा था कि वो ऑलरेडी अग्री नहीं है। राजीव ने फाइल बंद करते हुए कहा, यह आइडिया प्रैक्टिकल नहीं लगता। उस पल मेरे दिमाग में 1000 जवाब तैयार थे। फैक्ट्स, डेटा,
एग्जाम्पल्स। पर फिर मुझे एक बात याद आई। बहस जीतने का सबसे बेहतर तरीका होता है बहस से बचना। मैं रुक गया और शांत आवाज में बोला, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूं। राजीव थोड़ा सा सीधा बैठ गया। मैं आगे बोला, आपका एक्सपीरियंस मुझसे काफी ज्यादा है, इसलिए मैं पहले आपका पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूं। उसके चेहरे का टेंशन थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा था कि आप गलत हो। मैंने उसकी इज्जत को छेड़ा ही नहीं था। फाइल के एक पेज पर उसने उंगली रखी और बोला, यहां कैलकुलेशन वीक है। मैं जस्टिफाई कर सकता था, एक्सक्यूजेस दे सकता था, पर मैंने सिर्फ इतना कहा, हां, यहां मुझसे गलती हो गई। उस कमरे का माहौल बदल गया। जब तुम खुद अपनी गलती मान लेते हो तो सामने वाले के पास तुम पर अटैक करने का रीजन ही नहीं बचता। मैंने अपनी टोन और सॉफ्ट की और कहा, मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि हम सबका काम थोड़ा और बेटर हो। न प्रेशर, न फोर्स, बस नीयत साफ। फिर मैंने एक सिंपल सवाल पूछा, हम दोनों चाहते हैं कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, है ना? राजीव ने बिना सोचे कहा, हाँ। फिर मैंने पूछा, और हम दोनों रिस्क कम रखना चाहते हैं? उसने फिर कहा, हाँ। अब उसका दिमाग नो मोड में नहीं था। इस बार मैं चुप हो गया। राजीव बोलने लगा, अपनी कंसर्न्स, अपनी सोच। मैं बस सुनता रहा। और जब कोई इंसान बोलता है तो वो धीरे धीरे खुद अपनी बात से कन्विंस होने लगता है। बीच में मैंने कहा, तो आप कह रहे हो कि अगर हम इस पार्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर दें तो रिस्क कम हो सकता है? राजीव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। हाँ, एग्जैक्टली, उसने कहा। अब वो आइडिया मेरा नहीं रहा था, वो उसका आइडिया बन चुका था। मैंने कहा, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी हेजिटेशन फील करता। राजीव ने गहरी सांस ली। एग्जैक्टली, उसने कहा। मैं आगे बोला, समझ सकता हूं, आप पर प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। उस पल मैं उसका ओपोनेंट नहीं रहा, मैं उसका साथी बन चुका था। मैंने कहा, आप हमेशा टीम के बेस्ट इंटरेस्ट में डिसीजन लेते आए हो, इसीलिए मैं पहले आपकी राय जानना चाहता था। राजीव सीधा बैठ गया। हर इंसान अपनी अच्छी इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इस बार मैंने सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाए, मैंने एक तस्वीर बनाई। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो सोचिए टीम का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। राजीव खामोश हो गया। उसके दिमाग में पिक्चर चल रही थी। मीटिंग के एंड में मैंने कहा, मुझे पता है ये इजी नहीं होगा, पर मुझे लगता है ये टीम कर सकती है। राजीव ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, लेट्स ट्राई। मीटिंग खत्म हो गई। मैं जीता नहीं था, पर मैं हारा भी नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रिश्ता बच गया था और मेरी बात मान ली गई थी। इस कहानी का सच सिर्फ इतना सा है, लोग तुम्हारी स्किल्स से ज्यादा तुम्हारी फीलिंग्स को याद रखते हैं, और जब तुम किसी का ईगो नहीं तोड़ते तो वो खुद तुम्हारी बात मान लेता है। अगर आपके जानने वालों में कोई शर्मीला व्यक्ति है जो किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उसकी मदद हो सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी किताबों की अच्छी अच्छी और काम की बातें यहाँ डालता रहता हूँ।